हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 को। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहना चाहता है। इसने कहा अ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस आर इक्वल इन एरिया। एक पैरेललोग्राम है, दूसरा रोम्बस है, दोनों के एरियाज इक्वल हैं। यही बच्चों की वर्ड्स हैं, यही से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। The diagonals of the rhombus measures 120 मीटर एंड 44 मीटर। rhombus के diagonals बच्चों 120 मीटर और 44 मीटर हैं। If one of the sides of the parallelogram measures 66 मीटर, क्वेश्चन ने कहा अगर किसी पैरेललोग्राम की जो साइड्स में से एक साइड है वो 66 मीटर है, फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पता करना है। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा सिंपल है। आप सिंपली कह सकते हो जो क्वेश्चन ने आपसे कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स एरिया ऑफ रोम्बस। ये कहा जा सकता है बच्चों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड आप कह सकते हो, है ना। बेस इनटू एल्टीट्यूड इक्वल्स एरिया ऑफ रोम्बस। ये होता है बच्चों 1/2 d1 इंटू डी टू। d1 इंटू डी टू क्या है बच्चों? तो d1 है फर्स्ट डायगोनल की लेंथ और d2 हो जाएगी बच्चों सेकंड डायगोनल की लेंथ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बेस का मतलब वो साइड की बात कर रहे हैं जिसपे परपेंडिकुलर डाला गया है बच्चों। तो परपेंडिकुलर इस साइड पे डाला गया है ना, तो उसने बताया था ना इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर 66 मीटर, तो बच्चों बेस की जगह आ जाएगा 66। एल्टीट्यूड हम लोगों को निकालना है। देखते रहिएगा, क्वेश्चन आसान है। थोड़ा सा उसकी भाषा को अगर आप समझ लें तो इजी है फिर। ठीक है। इक्वल्स 1/2 d1 की बात अगर आप करें तो डायगोनल्स में 120 और 44। ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा बच्चों 44। 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों 22। यहाँ से अगर आप एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालें, एल्टीट्यूड या आप हाइट भी लिख सकते हैं, इक्वल्स ये होता है 120 इंटू आ जाएगा बच्चों 22 मल्टीप्लाई का 66 आ जाएगा डिवाइड में। 22 से बच्चों 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 से बच्चों ये 40 टाइम्स डिवाइड होगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं एल्टीट्यूड इक्वल्स हो जाएगा 40 मीटर और यही है बच्चों इसका आंसर। ठीक बच्चों, काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा अगर आप उसकी लैंग्वेज पे गौर करेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। उसने कहा आपकी बार अ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर हैव द सेम एरिया। अब की बार बच्चों पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। स्क्वायर की जो साइड्स हैं बच्चों वो 40 मीटर दी गई हैं और पैरेललोग्राम का जो एल्टीट्यूड है वो 25 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का करस्पॉन्डिंग बेस फाइंड करना है। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 41 था लगभग वैसा ही क्वेश्चन नंबर 42 भी है। चलिए भाई वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बच्चों बेस इनटू हाइट या करेस्पॉन्डिंग बेस और करेस्पॉन्डिंग हाइट, या हाइट की जगह बच्चों उसने एल्टीट्यूड बोला तो लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा जी। इक्वल्स साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया। तो बेस की वैल्यू बच्चों हम लोगों को फाइंड करनी है। बेस एज इट इज। एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ें तो लिखा है एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर्स 25 मीटर। ये बच्चों 25 है। साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू है बच्चों 40। ये हो जाएगा बच्चों 40 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास बेस इंटू 25। 40 के स्क्वायर का मतलब बच्चों 40 इंटू 40। अगर यहाँ से आप बेस की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो बेस इक्वल्स हो जाएगा 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई का 25 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 5 8 ज़ा 40। तो ये आ जाएगा बच्चों बेस इक्वल्स यहाँ पे 8 8 ज़ा 64।
बेस आ जाएगा बच्चों 64 मीटर। ठीक है भाई, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, 42 पे आंसर 64 दे रहा है, तो यही बच्चों इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को सॉल्व कर लिया। लेकिन ये क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों के लिए आसान होंगे जिन्होंने इसके पहले के क्वेश्चंस को मन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अक्सर बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारी मैथमेटिक्स वीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करें? जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। पर भूलने के पीछे एक वजह है। अगर आप मैथमेटिक्स को जल्दी जल्दी लगाना शुरू करोगे ना, कि केवल बस अभी काम चल जाए हो गया, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे, वर्ड्स को पकड़ना नहीं सीखोगे कि क्वेश्चंस को कहाँ से पकड़ के सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानो कि फिर प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो उसका सिर्फ एक रास्ता है। मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियोस हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं, उनसे आप हेल्प ले तो अच्छी बात है, उनको आप देखो, उसके बाद सेल्फ से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना ही इजी क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व करके ज़रूर देखिए, तभी आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी सफलता मिलने के चांसेस स्टार्टिंग में रहेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, मैथ्स में वैसे वैसे परफेक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिलहाल हमें इस क्लास में इतने यही दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने थे, और तो वो डिस्कस हो गया। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा भाई। ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।